तो कलयुगी दुनिया की विषय सागर में गोता खाने की रस्म रिवाज है। यह विष खाना तो मीरा को भी पसंद नहीं था, लेकिन पसंद तो नहीं था, फिर क्यों पिया? है? रक्षा करने वाला भगवान रक्षा करने वाला था। हाँ, ये श्रद्धा विश्वास था कि मेरा रक्षक भगवान है, तो विष भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो भावना श्रद्धा में बड़ी शक्ति होती है। मीरा को पसंद नहीं था विष पीना, लेकिन ऐसी होतव्यता समझ ली कि ऐसी होतव्यता है तो हम पी लेते हैं। तो वो विष भी क्या बन गया? अमृत बन गया। मीरा के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। अभी तुम कितनी मीराएं हो? वो तो एक मीरा थी। क्या? कैसी मीरा? विष पीने वाली। वो तो एक मीरा थी भक्ति मार्ग में, और तुम हैं? बहुत हैं। कब? कहाँ? अभी मैंने कहा संगम युग में। विष किसे कहते हैं? काम विकार को। तो सारी दुनिया ने विष पिया, सिर्फ मीरा ने क्यों पिया? हैं? पराई स्त्री वास्तव में विष है, पर पुरुष वास्तव में विष है। पर पुरुष का भोग करना, पर स्त्री का भोग करना, ये विष है। अब पर स्त्री कौन और पर पुरुष कौन है? अपनी स्त्री कौन और पराई स्त्री कौन है? स्त्री माना रचना। किसकी रचना? स्त्री किसकी रचना हुई? भार्या किसकी रचना हुई? बच्चों की रचना पति की। पति की रचना है पत्नी। तो रचना को किसके कंट्रोल में होना चाहिए? पति के कंट्रोल में होना चाहिए। जैसे चलाए वैसे चले, हर कार्य में सहयोगी बने। पाप का कार्य है तो भी सहयोगी, पुण्य का कार्य है तो भी सहयोगी। क्योंकि जीवन में सहयोगी नहीं बनने का उसने वायदा किया हुआ है। रचना रची ही इसलिए जाती है कि रचयिता बाप का सहयोग करे। इसलिए मुरली में बोला हुआ है कि वो रचना रचना नहीं जो रचयिता के कंट्रोल में न हो। अच्छा, रचना रचयिता बाप के साथ रह करके या पत्नी पति के साथ रह करके उसके डायरेक्शन पर उल्टा कर्म करेगी तो पाप किसको लगेगा? पति को लगेगा या पत्नी को लगेगा? पत्नी को लगेगा। पति को पाप लगेगा। पत्नी को पाप नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता? डायरेक्शन पति का है, लेकिन किया किसने है? पत्नी ने किया, तो पाप नहीं लगना चाहिए। हत्या की किसी ने, हत्यारे ने, और कराई किसी ने, तो हत्यारे को दंड नहीं मिलेगा है? दोनों को दंड दिया जाता है। फिर यहाँ एक को दंड देने की बात क्यों? पत्नी को दंड क्यों नहीं मिलेगा है? ऐसे ही बात कैसे? पत्नी कर दिया ना है? पत्नी कर्म कर दिया, दोनों को दंड नहीं मिल सकता।
क्यों? क्यों? रचना जो है रचयिता के अधीन होती है। रचना रचयिता के अधीन होती है, अधीन रहना ही उसका फर्ज है। अगर रचना रचयिता की अधिकारी बन जाए तो अपने फर्ज से नीचे उतर गई। पारिवारिक व्यवस्था नहीं चल सकती। पारिवारिक व्यवस्था में एक मुखिया, वो मुखिया जैसे जिसको चलाएगा वैसे चलना पड़े, नहीं तो अलग हो जाओ, अपना अलग परिवार बनाओ। तो अनुशासन जो है वो कब रहेगा? जब रचयिता के कंट्रोल में सारी रचना हो, तो अनुशासन वाली दुनिया बनेगी। नहीं तो द्वापर और कलयुग वाली दुनिया बनेगी। दो दो मतों वाली दुनिया बनेगी, दो दो भाषाओं वाली दुनिया बनेगी, दो दो राज्यों वाली दुनिया बनेगी, अनेक प्रकार की धारणाओं वाली दुनिया बनेगी। एकता वाली दुनिया नहीं हो सकती। तो पहली शर्त है रचयिता के कंट्रोल में रचना को रहना पड़े। लेकिन मूल रचयिता सृष्टि का कौन है? शिव बाबा। वो तो सिर्फ कहने के लिए होते हैं पति परमेश्वर, वास्तव में वो कोई परमेश्वर होते नहीं हैं। क्या वो कोई परम ईश्वर होते हैं क्या? वो परमेश्वर होते नहीं हैं। लेकिन कहाँ की यादगार ये चली आ रही है? ये संगम में परमात्मा बाप आकर के सब सजनियों का साधन बनता है। तो सब सजनियों को एकता के सूत्र में बांधने के लिए ये नियम बनाया हुआ है। इस दुनिया में अभी चलन कौन सी है, रस्म रिवाज कौन सी है? राज्य किसका चल रहा है? रावण का राज्य चल रहा है। तो रावण के राज्य में सब विषय वैतरणी में, नदी में गोता खाने वाले हुए, या कोई ऐसे भी हैं जो गोता खाने से बच जाएंगे? चाहे ब्राह्मण हो इस समय, चाहे कोई भी हो। पुरुषों की तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि पुरुषों को तो कह दिया क्या, सब पुरुष क्या दुर्योधन दुशासन, वो तो अपने को कंट्रोल कर ही नहीं सकते बेचारे। पुरुषों की तो सबसे बड़ी कमजोरी हो गई स्त्री, उनकी तो बात छोड़ दो। अब रहे कौन? बाप आकर के किसको आगे बढ़ाते हैं? कन्या माताओं को। किस लिए आगे बढ़ाते हैं? कि कन्या माताएं जो हैं वो हिम्मत कर सकती हैं। अगर उनको संरक्षक सही मिले तो कन्या माताएं आकर के इस समय बता दी। मीरा कैसे? जो बांधेली माताएं हैं, बांधेली माताओं ने अपना पति किसको माना हुआ है? परमेश्वर को। तो जब बुद्धि दूसरी तरफ चली गई तो बुद्धि से सरेंडर किस तरफ हुई? परमेश्वर की तरफ। और परमेश्वर की तरफ सरेंडर हुई तो जो बुद्धि से सरेंडर हो जाएगा, मन बुद्धि जहां लग जाएगी तो तन और धन कहां जाएगा? तन धन भी वहीं जाएगा। अगर किसी का तन और धन दूसरी तरफ जाता रहे बड़े प्यार पूर्वक और ये कहे कि हमारा मन बुद्धि से तो हम परमात्मा के ही हैं, तो ये झूठी बात है या सच्ची बात है? तो ये झूठी बात हो गई। तो बांधेली माताओं तो मीरा है ही, क्योंकि परवश होकर के उनको विष पीना पड़ता है।